हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज सार्कोमियर? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सार्कोमियर क्या होता है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है स्ट्राइएटेड मसल्स. स्ट्राइएटेड मसल्स कौन सी होती हैं? दे आर दी वॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स का क्या काम होता है? वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिन्हें हम अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं. और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे लिम्स में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो है हम अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट कर सकते हैं. ठीक है, हम चल सकते हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं. वो किन मसल्स के एक्शन से होता है? स्ट्राइएटेड मसल्स के एक्शन से होता है. अब सार्कोमियर क्या होता है? व्हाट इज sarcomere? Sarcomere is the structural and functional unit of striated मसल्स. स्ट्राइएटेड मसल्स की क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सार्कोमियर. और सार्कोमियर में और क्या होता है? सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड. डार्क एंड लाइट बैंड से जो है सार्कोमियर बना होता है. अब ये डार्क एंड लाइट बैंड किस वजह से होते हैं? दे आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स. दो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स की वजह से जो है ये डार्क और लाइट बैंड्स आते हैं. और ये दो एलिमेंट्स होते हैं मायोसिन एंड एक्टिन. अगर हम बात करें डार्क बैंड तो ये सार्कोमियर का वो रीजन होता है जो माइक्रोस्कोप के अंदर डार्क अपीयर होता है. और इस रीजन को और क्या कहा जाता है? ए बैंड. जिसे क्या कहते हैं? एन आइसोट्रोपिक और ए बैंड. अब ये डार्क इन अपीयरेंस क्यों होता है? क्योंकि इसमें दोनों ही कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट दैट इज मायोसिन और एक्टिन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ डार्क बैंड रीजन. इसी वजह से जो ये रीजन है, ए बैंड रीजन है, वो डार्क इन अपीयरेंस होता है. और इस ए बैंड में एक सेंट्रल लाइट रीजन भी होता है, लाइट जोन भी होता है, जिसे क्या कहा जाता है? एच जोन. ठीक है कि डार्क बैंड में क्या होता है? देयर इज सेंट्रल लाइट जोन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? विच इज नोन एज दी एच जोन इसे कहा जाता है. और एच जोन में सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ही प्रेजेंट होता है. और इसीलिए जो है सेंट्रल रीजन जो है ये लाइट इन अपीयरेंस होता है. अब डार्क बैंड के बाद आता है लाइट बैंड जो है माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट अपीयर होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट प्रेजेंट होता है. और इस रीजन को कहा जाता है आइसोट्रोपिक और आई बैंड. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दोनों तरफ प्रेजेंट होता है डार्क बैंड के. आई बैंड प्रेजेंट होता है डार्क
बैंड और ए बैंड के दोनों तरफ। अब आई बैंड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है और इसी वजह से ये क्या है, लाइट इन अपीयरेंस होता है। बट इनमें क्या होता है, देयर इज सेंट्रल डार्क लाइन होती है जिसे कहा जाता है Z लाइन। सो लाइटर रीजन में क्या होते हैं, सेंट्रल Z लाइन होती है, Z लाइन। और जो ये Z लाइन, दो Z लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है और जो स्ट्रेच होता है Z लाइंस का, इसे कहा जाता है sarcomere, which is the structural and functional unit of striated muscle fiber. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.